आज प्रातःकाल मनाली के बाहणु के नज़दीक एक बस दुर्घटना हुई है और यह बस न्यू प्रेम सर्विस कांगड़ा की है। और मैं जब मौके पर गया तो वहाँ पर जाके देखा कि बस नदी की ओर को लुढ़क गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रकार से भी ना तो ड्राइवर की गलती लग रही है और ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई सड़क बैठने के कारण से हादसा हुआ है। जो वहाँ पर हमारी बातचीत हुई है उससे ये लगता है कि कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट बस में आया होगा, जिसके कारण से ड्राइवर बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। चले ईश्वर कृपा से सभी का बचाव हो गया और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन गंभीर चोट लगता है कि नहीं है, क्योंकि जो 8 लोग उसमें घायल अवस्था में अस्पतालों में आए थे, उनमें से 7 लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ और उनका कुशल क्षेम जाना है। और उसके साथ यह है कि एक व्यक्ति को उन्होंने रेफ़र किया है। अब उनसे मिलना नहीं हो पाया तो उनकी क्या स्थिति है तो इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन तब भी डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ज़्यादा चोट उनको भी नहीं लगती है। मैं ऐसे मौके पर प्रशासन को ये कहूँगा कि इन सभी का जो इलाज है ये मुफ्त में किया जाए, क्योंकि मैं उसमें ये भी देख रहा था कि जिनको चोटें आई हैं, मुझे अधिकतर उनमें गरीब तबके के लोग नज़र आए। 2 नौजवान मंडी ज़िला के गोहर से संबंध रखते हैं, तो मैंने पूछा तो वैसे भी कारपेंटर और मजदूरी का काम करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी का ध्यान ठीक प्रकार से उनका इलाज हो और प्रशासन उसका खर्चा उठाए। आज प्रातःकाल मनाली के बाहणु के नज़दीक एक बस दुर्घटना हुई है और यह बस न्यू प्रेम सर्विस कांगड़ा की है। और मैं जब मौके पर गया तो वहाँ पर जाके देखा कि बस नदी की ओर को लुढ़क गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रकार से भी ना तो ड्राइवर की गलती लग रही है और ना ही ऐसा लग रहा है कि कोई सड़क बैठने के कारण से हादसा हुआ है। जो वहाँ पर हमारी बातचीत हुई है उससे ये लगता है कि कोई ना कोई मैकेनिकल फॉल्ट बस में आया होगा, जिसके कारण से ड्राइवर बस को नियंत्रित नहीं कर पाया। चले ईश्वर कृपा से सभी का बचाव हो गया और कुछ लोगों को चोटें आई हैं, लेकिन गंभीर चोट लगता है कि नहीं है, क्योंकि जो 8 लोग उसमें घायल अवस्था में अस्पतालों में आए थे, उनमें से 7 लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ और उनका कुशल क्षेम जाना है। और उसके साथ यह है कि एक व्यक्ति को उन्होंने रेफ़र किया है। अब उनसे मिलना नहीं हो पाया तो उनकी क्या स्थिति है तो इसका मैं कह नहीं सकता, लेकिन तब भी डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ज़्यादा चोट उनको भी नहीं लगती है। मैं ऐसे मौके पर प्रशासन को ये कहूँगा कि इन सभी का जो इलाज है ये मुफ्त में किया जाए, क्योंकि मैं उसमें ये भी देख रहा था कि जिनको चोटें आई हैं, मुझे अधिकतर उनमें गरीब तबके के लोग नज़र आए। 2 नौजवान मंडी ज़िला के गोहर से संबंध रखते हैं, तो मैंने पूछा तो वैसे भी कारपेंटर और मजदूरी का काम करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी का ध्यान ठीक प्रकार से उनका इलाज हो और प्रशासन उसका खर्चा उठाए।